नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 12 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो क्या होते हैं मुहावरे? भाषा को प्रभावशाली और विलक्षण बनाने के लिए परंपरागत रूप से कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है, कोई विशेष अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को संयोगवश सफलता मिल जाना। प्रभात न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही सरकारी पद के योग्य, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। उंगली पर नचाना, पूरी तरह वश में करना। शिखा की माँ पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, वह तो जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक की कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना। हर्ष ने अध्यापक के सामने हंसकर आग में घी डालने का काम किया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। किस पर विश्वास करें, यहाँ तो सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात यही कर रहे हैं कि सब अपना मतलब निकालने में लगे हैं, लेकिन हमने भाषा को और स्पष्ट बनाने के लिए कैसे और विलक्षण बनाने के लिए कैसे कहा कि सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उस बेईमान पर विश्वास कर बैठा, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, बुढ़ापे में मोहन ही अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। सबको अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। निक्की की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। आंख फेर लेना, परिस्थिति देखकर बदल जाना। मुसीबत में सभी आंख फेर लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप ये सभी मुहावरे पढ़ेंगे और इनके अर्थ याद करेंगे और इनके अर्थ के आधार पर वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ विशेष टिप्पणी है, उसे पढ़ेंगे। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। इस कारण इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। इन्हें केवल वाक्य का भाग ही बनाया जा सकता है, ये संपूर्ण वाक्य नहीं होते। तो चलिए बच्चों देखते हैं लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। समाज में लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन प्रचलित हो चुके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। समाज में प्रचलित ऐसे कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन को पुष्ट करने के लिए बोला या लिखा जाता है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें निहित अर्थ, जो इसमें अर्थ होता है या सत्य, किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। प्रमुख लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आगे इनके वाक्य में प्रयोग करे हुए हैं, जैसे यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बढ़िया भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसे कहते हैं अक्ल बढ़िया भैंस। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। गांव में सभी लोग अनपढ़ हैं, केवल थोड़ा बहुत पंडित जी को ही लिखना और पढ़ना आता है। ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा। आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि ना लेना। काम कैसे हुआ यह ना पूछो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, मनमानी करना। यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं।
सभी अपनी मनमानी करते हैं, इसे कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। दुष्ट व्यक्ति सारे वातावरण को दूषित कर देता है। जब से शरारती भोलू विद्यालय में आया है उसने गड़बड़ मचा दी है, इसे कहते हैं अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर दाम भी प्राप्त कर लिए, हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारी लोकोक्तियाँ आपने पढ़नी हैं, ठीक है, और इनके अर्थ याद करने हैं ताकि आप इन्हें सरलता से वाक्य में प्रयोग कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है कड़ा मुकाबला करना। रिक्त स्थान भरिए। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। आप बच्चों रिक्त स्थान स्वयं भरेंगे। मुसीबत में सभी आंख फेर लेते हैं। काम से जी चुराना अच्छी बात नहीं। बच्चों निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आपने बच्चों स्वयं करना है, आपने इनका अर्थ लिखना है और इन्हें वाक्य में भी प्रयोग करना है। इसी प्रकार निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद करें और उसके बाद ये प्रश्न आपने स्वयं हल करने हैं। चलिए मुहावरा पूरा कीजिए। मुहावरा पूरा करना है अपना उल्लू सीधा करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आग में घी डालना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। उल्टी गंगा बहाना। तो ये हैं पूर्ण मुहावरे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लोकोक्ति को पूरा कीजिए। अंधों में काना राजा। आम खाने या पेड़ गिनने। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऊंट के मुंह में जीरा। काला अक्षर भैंस बराबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुहावरा किसे कहते हैं और लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों यह हमने पाठ में पढ़ा है, अतः इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।